प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमारी क्लास नंबर 8 है और इसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्यारे बच्चों, इस टेंस में एक हमने पीछे पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट और उससे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें भी लफ्ज़ कंटिन्यूअस यूज़ हो रहा है और इसका मतलब होता है जारी होना। प्रोग्रेसिव भी कहते हैं इस सेंटेंस को, जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताया था कि इसका एक नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी है। तो इसमें कोई काम जो है वो जारी होता है, चल रहा होता है, यानी वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ होता। इस वक्त, जिस वक्त हम बात कर रहे होते हैं उस वक्त भी वो काम हो रहा होता है। जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा था कि जैसे मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यानी बोलते वक्त तक वो काम जारी होता है, इसलिए हम उसको कंटिन्यूअस कहते हैं। लेकिन इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट लगाने की वजह यह है प्यारे बच्चों कि ये काम सिर्फ इस वक्त जारी नहीं है, बल्कि ये पिछले कुछ वक्त से चला आ रहा है, पिछले कुछ टाइम से चला आ रहा है। तो इस वजह से इसके साथ हमने प्रेजेंट परफेक्ट भी लगा दिया कि ये सिर्फ इस बात करने के वक्त जारी नहीं हुआ काम, बल्कि ये पिछले कुछ अरसे से, पिछले कुछ वक्त से, पिछले कुछ दिनों से ये काम चल रहा है। तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा डिफरेंट है। स्ट्रक्चर में देखें, सब्जेक्ट के बाद हम हैज़ या हैव लगाएंगे और उसके बाद बीन का इजाफा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बीन का इजाफा लाजमी इसमें हम करेंगे और वर्ब की जो है वो आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और फिर उसके बाद प्यारे बच्चों इसमें एक लफ्ज़ का इजाफा होगा, या तो वो होगा सिंस या होगा फॉर। ठीक है, सिंस या फॉर का इजाफा होगा और उसके बाद हम फिर जितने वक्त से, जितने अरसे से, जितने टाइम से वो काम चल रहा है उस टाइम का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि हैव बीन या हैज़ बीन हम किसके साथ यूज़ करते हैं? आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम्स के साथ हम हैव बीन यूज़ करेंगे और ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ हम हैज़ बीन यूज़ करेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों इस सेंटेंस में जो नई चीज़ है सीखने की, वो है कि हम और कहाँ यूज़ करेंगे और सिंस कहाँ यूज़ करेंगे। तो प्यारे बच्चों इसका बहुत ही आसान जो है वो हल मैं आपको बताता हूँ। आसान लफ्ज़ों में अगर हम इस चीज़ को याद रखना चाहते हैं कि फॉर कहाँ यूज़ होगा और सिंस कहाँ, तो याद रखें कि जहाँ कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन, जहाँ मुकम्मल वक्त आपको बताया जाएगा, वहाँ फॉर यूज़ होगा। जैसे 2 साल, ठीक है, 2 ईयर्स, तो हम कहेंगे फॉर 2 ईयर्स, यानी ये पूरा मुकम्मल ड्यूरेशन 2 साल बताया जा रहा है। इसी तरह 3 डेज यानी 3 दिन से, फॉर 3 डेज, 6 घंटे यानी फॉर 6 आवर्स। तो पूरा टाइम ड्यूरेशन 10 मिनट्स, 5 मंथ्स, 4 वीक्स, 5 सेंचुरीज, 5 सदियों से मैं ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर 5 सेंचुरीज, अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, लंबे अरसे से। ठीक है, एजिज, कई अरसे से। ठीक है, कितने अरसे से, ठीक है, काफ़ी अरसे से, काफ़ी वक्त से। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फॉर के साथ यूज़ होंगी। इसी तरह प्यारे बच्चों, अगर हमें जो है वो मुकम्मल टाइम ड्यूरेशन नहीं बताया गया, बल्कि बिगनिंग ऑफ टाइम यानी किसी भी वक्त का आगाज़ हमें बताया, जैसे 7 o'clock, तो यानी 7 बजे से मैं कर, तो 7 o'clock क्या है? एक वक्त का बिगनिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट है। कि स्टार्टिंग पॉइंट तो बता दिया कि 7 बजे से मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन अब 7 बजे से लेकर अभी तक कितने घंटे बनते हैं ये हमें मालूम नहीं है। तो यानी टोटल कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन नहीं बताया जा रहा, सिर्फ बिगनिंग बताई जा रही है। तो हम कहेंगे सिंस 7 o'clock। ठीक है, इसी तरह मॉर्निंग, यानी कोई कहता है मैं सुबह से ये काम कर रहा हूँ, तो सुबह बिगनिंग ऑफ द टाइम है, कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन नहीं है। तो हम कहेंगे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस मंडे, यानी मैं पीर से ये काम कर रहा हूँ, पीर वाले दिन से मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो पीर का दिन जो है ये आपके इंतज़ार करने का बिगनिंग पॉइंट है। अब अभी तक यानी आज कौन सा दिन है या टोटल कितने दिन हो गए, इससे हमें ये मालूम नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, जहाँ बिगिनिंग ऑफ टाइम यूज़ होगा वहाँ हम सिंस यूज़ करेंगे, सिंस मंडे। इसी तरह चाइल्डहुड, यानी मैं बचपन से ये काम कर रहा हूँ, तो सिंस चाइल्डहुड। यूथ, जवानी से ये काम कर रहा हूँ, सिंस यूथ। 1990 से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो
सिंस 1990, ईद से मैं ये काम कर रहा हूँ, सिंस ईद। और अगर हम महीने का नाम लेते हैं कि मैं अगस्त से ये काम कर रहा हूँ या मैं जनवरी से ये काम कर रहा हूँ, तो आप कहेंगे सिंस अगस्त। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये फॉर और सिंस के इस्तेमाल में आपको फ़र्क याद रखना है। जहाँ कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन जिक्र किया गया वहाँ आपको फॉर लगाना है। इसकी आमतौर पर मिसाल कि इसमें कोई ना कोई क्वांटिटी, कोई ना कोई नंबर आपको दिया जाएगा, लेकिन ये बाजों का टाइम में भी दिया जाता है, इसलिए इस तरह से नहीं बताया जाता। तो 7 o'clock में भी 7 एक नंबर है, लेकिन यहाँ सिंस यूज़ होगा। तो इसलिए ये चीज़ जो है ऑफिशियल, ये आपको याद रखनी है। अगर कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन है 5 साल से, 6 हफ्तों से, 9 साल से, 3 दिन से, 2 घंटों से, तो इन सब सूरतों में आपको फॉर यूज़ करना है। और अगर आपको बिगनिंग ऑफ टाइम बचपन से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, इतवार से, अगस्त से, 1990 से, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर आपको सिंस यूज़ करना है। तो चले बेटा, अब आगे एग्जांपल्स देखते हैं। इंशाल्लाह उसमें मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा कि हम किस तरह से इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो देखें प्यारे बच्चों, सबसे पहली मिसाल है, कराची में 2 घंटे से बारिश हो रही है। तो देखें यहाँ 2 घंटे यानी कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन जिक्र कर दिया गया, तो इसके लिए हम फॉर यूज़ करेंगे। और इसी तरह कराची में बारिश हो रही है, तो मैंने आपको पहले भी बताया, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम सेंटेंस इट से शुरू करते हैं। और इट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब हमारा यूज़ होता है वो हैज़ बीन। इट हैज़ बीन रेनिंग। रेनिंग में भी देखें, रेन वर्ब है, आईएनजी फॉर्म के साथ हमने इसको लगा दिया। इट हैज़ बीन रेनिंग इन कराची फॉर 2 आवर्स। कराची में 2 घंटे से बारिश हो रही है। अगली मिसाल है प्यारे बच्चों, वो 6 महीने से आपको धोखा दे रहे हैं। तो वो के लिए हमने लगा दिया दे, और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, और धोखा देने को कहते हैं चीट, आईएनजी फॉर्म का इजाफा कर दिया, दे हैव बीन चीटिंग यू फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, तो 6 महीने पूरा टाइम ड्यूरेशन जिक्र कर दिया था, इसलिए हमने इसके साथ भी फॉर का यूज़ किया। हम इंग्लिश को बेहतर करने के लिए 7 दिन से मशक कर रहे हैं। वी हैव बीन मेकिंग प्रैक्टिस टू इम्प्रूव इंग्लिश फॉर 7 डेज। तो प्यारे बच्चों, यहाँ भी 7 दिन पूरा टाइम ड्यूरेशन जिक्र कर दिया गया, इसलिए फॉर यूज़ किया, और वी के साथ हैव बीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया। अगली एग्जांपल है, आप बचपन से इंग्लिश सीख रहे हो। ठीक है, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। अब बचपन देखें, बचपन क्या है, बिगनिंग ऑफ टाइम है। अब बचपन से लेकर अभी तक कितना वक्त हो गया है, कितने साल हो गए हैं, अब वो जवान है या बूढ़ा है, कुछ मालूम नहीं, सिर्फ बिगनिंग ऑफ द टाइम यहाँ जिक्र किया, इसलिए हमने सिंस यूज़ किया। अगली मिसाल है, माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा है। द गार्डनर हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग। माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा है। तो यहाँ पर भी देखें, सुबह से यानी ये बिगनिंग ऑफ टाइम है, तो हमने सिंस यूज़ किया। इसी तरह प्यारे बच्चों, आगे मज़ीद जो है मिसालें हैं कि वो यहाँ 1997 से पढ़ा रहा है। ही हैज़ बीन टीचिंग हियर सिंस 1997। तो यहाँ देखिए 1997 जो है ये बिगनिंग ऑफ टाइम है, यानी अभी 1997 से लेकर अभी तक कितना वक्त हो गया, कितने साल हो गए, कितने महीने दिन हुए, हमें नहीं मालूम, तो हम इसलिए सिंस यूज़ करेंगे। ही हैज़ बीन टीचिंग हियर सिंस 1997। वेरी गुड। आखिरी मिसाल है बच्चों, वो गुज़िश्ता रात से आपका इंतज़ार कर रही है। शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, इंतज़ार करने का जो बिगनिंग वक्त है प्यारे बच्चों, वो इसने यहाँ पर जिक्र किया कि वो गुज़िश्ता रात से आपका इंतज़ार कर रही है। तो अब गुज़िश्ता रात से जो इंतज़ार कर रही है, तो उसमें जो है, तो इससे मुराद ये है कि यहाँ पर भी उसने क्या किया, बिगनिंग ऑफ टाइम का जिक्र किया, मुकम्मल टाइम ड्यूरेशन नहीं बताया, इसलिए हमने यहाँ पर भी सिंस इस्तेमाल किया। शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस लास्ट नाइट। तो प्यारे बच्चों, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कहाँ आपको सिंस यूज़ करना है, कहाँ आपको फॉर यूज़ करना है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आपको बीन का इजाफा भी करना है, यानी हैज़ या हैव के बाद आप बीन का इजाफा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें प्यारे बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पार्ट 1 आज हमने मुकम्मल किया। इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो इंशाल्लाह हम
सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। बहुत शुक्रिया।